हाँ तो बच्चों, मैंने आपको विद्युत अपघटन के बारे में समझा दिया था। विद्युत अपघटन में आपको बताया था कि वैद्युत अपघटनी शैल कैसे काम करता है। वैद्युत अपघटनी शैल के बाद अब मैं आपको बताता हूँ फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम ये है। फैराडे ने विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या देखा। विद्युत अपघटन की क्रिया में फैराडे को कैथोड पर जो एकत्रित पदार्थ हुआ था या जो पदार्थ निक्षेपित हुआ था विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान, उस पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। तो ये पहला नियम है फैराडे का। तो इसको हम लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा या विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। अब हम ये मानते हैं यदि विलयन में प्रवाहित आवेश हम Q कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा हम W ले लेते हैं। W लेने पर लिख सकते हैं आप। तो जैसे कि नियम के अनुसार है कि अगर हम विद्युत अपघटन की क्रिया पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होती है, तो हम W समानुपाती विद्युत आवेश समानुपाती Q कर सकते हैं। तो W बराबर प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा ये। अब हम जानते हैं Q हमारे पास आवेश होता है। Q का मतलब आवेश, और आवेश क्या होता है? आवेश होता है t सेकंड में किसी चालक से प्रवाहित धारा I। तो Q बराबर I इंटू टी लिख सकते हैं आप इसको। Q बराबर I इंटू टी। तो हम इसको आवेश को लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। अब हम इसको लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल I इंटू टी, यहाँ लिख सकते हैं। तो I इंटू टी आपने लिख दिया। उसके बाद फिर हमें W प्रोपोर्शनल हटाना पड़ेगा। हम यहाँ पे इक्वल टू ले लेते हैं, तो हमें एक स्थिरांक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्थिरांक लिया जाता है वो Z होता है। तो Z इक्वल टू W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। तो अब आपको मैंने यहाँ पे नोट कराया होगा, पहले भी आपको नोट कराया था। I बराबर प्रवाहित विद्युत धारा हो जाएगा ये। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर में आ जाएगा ये। और T जो है हमारा समय होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये हमारा हो जाता है T बराबर समय का मात्रक हम लेते हैं सेकंड। और जो हमारा यहाँ पे Z आया है, Z बराबर यहाँ पे पढ़ा जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Z को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, इसकी भी आपको परिभाषा पूछी जा सकती है 1 नंबर में। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा है पदार्थ का वह द्रव्यमान
विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त होता है। मतलब किसी कैथोड में या किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ जो होगा उसे हम कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो जेड की परिभाषा ये आपने लिख चुके हैं आप पहले। विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है या मुक्त होता है। तो ये जेड जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये हमारे फैराडे का पहला नियम हो गया। तो आशा की जा सकती है कि आपको ये फैराडे का पहला नियम आ गया है। आपने फैराडे के पहले नियम में लिखना है विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। और इसको फिर हमने W प्रोपोर्शनल Q कर देना है। W बराबर हमारे पास Q बराबर I इंटू टी होता है। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, Q बराबर I इंटू टी। तो I जो है विद्युत धारा होती है और T हमारा समय होता है। तो Q का मान मैंने यहाँ पे रख देना है, I इंटू टी कर दिया। प्रोपोर्शनल हटाया तो हमने यहाँ पे Z स्थिरांक ले लिया, जिसे हम कह रहे हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये पहला नियम हो गया।